लेसन नंबर 8, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड, मैंने अपने आप को सवार पाया। ए रशियन रिसर्च वेसल, एक रशिया के अनुसंधान जहाज पर अपने आप को सवार पाया। द एकेडमिक सोलस्की, उस जहाज का नाम एकेडमिक सोलस्की था। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे शुष्क, सबसे ठंडा और सबसे हवादार महाद्वीप की तरफ ये जहाज अग्रसर हो रहा था, बढ़ रहा था, अंटार्कटिका, जिसका नाम अंटार्कटिका था। माई जर्नी बिगेन, मेरी यात्रा शुरू हुई फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, मेरी यात्रा मद्रास के भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ, उत्तर से 13.09 डिग्री की तरफ से शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व्ड, और इसमें सम्मिलित थे क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, मुझे 9 समय के चक्र पार करने थे। 6 चेक पॉइंट्स पार करने थे। 3 बॉडीज ऑफ द वाटर, 3 पानी के जल प्रपात पार करने थे। एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर, इतने ही मुझे जैव विविधताओं को पार करना था। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जब मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कदम रखा उससे पहले, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन, मैंने लगभग 100 घंटों की यात्रा की, जिसमें क्या क्या सम्मिलित है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप, मैंने कुछ यात्रा कार से की, कुछ एरोप्लेन से की, कुछ जहाज से की। सो माई फर्स्ट इमोशंस ऑन द फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, मेरा सबसे पहले जो सामना हुआ था वो अंटार्कटिका के सफेद भूदृश्यों से, विशाल फैले हुए थे, उनसे हुआ। एंड इन इंटरप्टेड ब्लू होरिजन, और अथक या बिना सीमा के जो नीला आकाश फैला हुआ था क्षितिज तक, वाज ए रिलीफ, वो मुझे थोड़ी सी राहत प्रदान की। फॉलोड अप विद ए इमीडिएट एंड परफॉर्म्ड वंडर, जब मैंने अचानक चीजें देखी तो मुझे आश्चर्य प्रकट हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस चीज़ का हुआ, इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, कितनी वहाँ तीव्रता थी, कितना एकांतपन था। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो मुझे इस बात का हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक समय ऐसा रहा जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही बड़े भूभाग के भाग थे। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 बिलियन वर्ष पहले की बात है। ए जायंट अमलगामेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक विशाल बहुत बड़ा दक्षिणी महाद्वीप जिसका गोंडवाना नाम था, डिड इंडीड एग्जिट, वो अस्तित्व में आया। सेंटर्ड रगली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जिसका जो मध्य का केंद्र है आज वो अंटार्कटिका है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय की जो चीज़ें थी वो आज से अलग थी, भिन्न थी। Human had not arrived on the global scene, उस समय मानव का पृथ्वी पर आगमन नहीं हुआ था। And the climate was much warmer, उस समय की जो जलवायु थी वो गर्म थी। Hosting a hug a variety of the flora and fauna, उस समय फ्लोरा और फूना का समय था। फ्लोरा और फूना एक वनस्पति है, अर्थात वनस्पति उस समय थी, मनुष्य नहीं थे। For 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived, 500 वर्ष पहले गोंडवाना का टुकड़े हुए। बट अराउंड द टाइम्स व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, उस समय डायनासोर का युग है वो लगभग समाप्त हो गया था। एंड एज ऑफ द मेमल्स गोट अंडर द वे, उस समय रेंग कर चलने वाले मेमलियन प्रजाति का अस्तित्व था। लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू द कंट्रीज, जब इस बड़े भूखंड पर दबाव डाल पड़ा तो ये टूटकर अलग अलग देशों में बंट गया। शेपिंग द ग्लोब, और उन्होंने पृथ्वी का आकार ले लिया। मच एज वी नाउ इट टुडे, जिसको आज हम पृथ्वी के नाम से, ग्लोब के नाम से जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका, हाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट ए ग्रेप्स of where we have come from and where we could possibly be heading। अगर हम अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं तो हम एक बहुत अद्भुत इतिहास को जानते हैं। हम लोग कहाँ से आए हैं और हम किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
It is to understand the significance of the Cordilleran fold. हमें पूर्व की जो श्रृंखलाएं हैं उनके महत्व को जानना है, समझना है। प्री कैम्ब्रियन ग्रांटिसील्ड और भूमि युग में जो पहले पृथ्वी पर जो पिघलकर और वो अब परतें बन गई है, उन परतों को जानना। ग्रेनाइट के ओजोन एंड कार्बन, ओजोन के बारे में जानना, कार्बन के बारे में जानना। इवोल्यूशन एंड द एक्सटिंक्शन, पृथ्वी का जो क्षरण होता है उसके बारे में जानना। When you think, जब तुम ये सोचते हो अबाउट ऑल, इन सारी चीज़ों के बारे में, that can happen in a million years, कि ये बहुत साल पहले कैसे संभव हो गया, कैसे घटना घटित हुई। It can get pretty mind boggling, अगर ये चीज़ दिमाग में आती है तो दिमाग में बहुत बड़ा झटका आ जाता है, सिर चकराने लग जाता है। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया को उत्तर की तरफ धकेल दिया गया। जैम हो गया, जाके रुक गया। अगेंस्ट एशिया, एशिया के पास जाके रुक गया। टू बक्कल इट क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो आगे का हिस्सा है वो फैल गया और हिमालय का निर्माण हो गया। साउथ अमेरिकन ड्रिफ्टेड अप टू द जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथर्न अमेरिका है वो दबाव कस करके धकेल के और नॉर्थ अमेरिका से मिल गया। ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू द क्रीट ए कोल्ड सर्किम पोलर्स करंट, वहाँ जाके और एक बड़ा ध्रुवीय धारा, ठंडी धारा पैदा हो गई। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज्ड, जबकि अंटार्कटिका वहीं रहा, जमा हुआ रहा। डिसोलेट, सुनसान रहा। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के बॉटम, पेंदे पे नीचे रहा। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाला सूर्य के उपासक। 2 weeks in a place where the 90% of the earth total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for a circulatory and the metabolic functions but also for the imagination. मेरे जैसा जो सूर्य का उपासक अगर 2 सप्ताह बिताए और ऐसी जगह पे जहाँ पृथ्वी की 90% बर्फ है, बर्फ की मात्रा वहाँ स्टोर है, और ऐसी संभावना प्रकट की जा रही है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जेंट पिंग पोंग बॉल डिवाइडेड टू एनी ह्यूमन मार्क्स, वहाँ जब हम चलते हैं तो अपने आप को ऐसा पाते हैं जिस तरह से पिंग पोंग बॉल उछलती है। वहाँ मनुष्य का कोई संकेत नहीं था, नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बिलबोर्ड्स ने कोई रहने के मकानों के संकेत थे, बिल्डिंग्स ने कोई मकान थे। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ द पर्सपेक्टिव एट टाइम हियर, अगर आप अंटार्कटिका पर चले जाते हैं तो यहाँ पृथ्वी का जो आपका ज्ञान है समय का, वो सारा सब कुछ आप खो देते हैं वहाँ जाके। द विजुअल स्केल्स रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी एंड midge and mites to blue whales and the iceberg as big as countries. अगर हम जितने छोटे से छोटी विजुअल स्केल रेंज से अगर किसी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक से देख सकते हैं, जो छोटे से छोटे जीव जंतु या कीड़े मकोड़े से लेकर और बड़े बड़े ब्लू व्हेल जैसे, एंड आइसबर्ग एज जो कि होता है बर्फ की शिला की तरह बड़े बड़े, एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े बड़े जितने देश हुआ करते थे। लार्जेस्ट रिकॉर्ड्स वाज साइज ऑफ द बेल्जियम, वहाँ बर्फ के इतने बड़े बड़े पहाड़ थे जितना कि एक रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ा जो वहाँ पहाड़ का टुकड़ा था, बर्फ का टुकड़ा था, वो बेल्जियम देश के बराबर था। डेज गो ऑन एंड ऑन, समय गुजरते गए, दिन गुजरते गए। एंड ऑन इन द सूर्यल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर ग्लाइड्स, वहाँ लगभग 24 घंटे रोशनी रहती है, कब? गर्मी में। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, बिल्कुल पूर्ण रूप से शांति होती है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच और द क्लविंग आइस शीट्स concentrate the place. It is the immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans and the prognosis
इज़ नॉट गुड। जब आप यहाँ जाके देखते हैं तो यहाँ की एकांतता और पूर्व अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी या मनुष्य का इतिहास, जोग्राफिकल इतिहास है, यहाँ तल्लीन प्रकार से किस तरह से रहा होगा। ह्यूमन इम्पैक्ट, मनुष्य पर अंटार्कटिका का क्या प्रभाव है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर पॉलिट्री 12,000 ईयर्स। मानव सभ्यता का विकास है वो लगभग 12,000 वर्ष पहले का है। बेरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम भौगोलिक घड़ी के हिसाब से देखें तो मनुष्य का आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ ही सेकेंड हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। इन दैट शॉर्ट टाइम, इतने छोटे समय में, वी हैव मैनेज, हमने मैनेज कर लिया टू क्रिएट क्वाइट ए रकस इचिंग आवर डोमिनेंस ओवर द नेचर। हमने पृथ्वी पर, प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। विद अवर विलेज, हमने अपने गांव बना लिए, टाउन्स, शहर, कस्बे बना लिए, सिटीज एंड द मेगा सिटीज बाद में महासागर का रूप ले लिया। द रैपिड इंक्रीज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, मनुष्य जनसंख्या की जो गति है वो तेजी से बढ़ी, हैज लेफ्ट अस, वो हमें छोड़ दिया पीछे। बैटलिंग, लड़ने के लिए, विद अदर्स स्पाइसेस फॉर द लिमिटेड सोर्सेज, बाकी प्रजातियों के साथ हमें संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। एंड द अनमिटिगेटेड burning of the fossil fuel has now created a blanket of the carbon dioxides around the world, जिसके कारण, ईंधन के जलने के कारण कार्बन की मात्रा है वो वातावरण में ज़्यादा हो गई है और कार्बन की एक परत बन गई है। ब्लैंकेट्स का मतलब होता है कंबल या परत बनना। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जब कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन की परत बन जाती है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेंज होती है वो पृथ्वी पे आती है और वापस विकिरण निकलती है तो वो पृथ्वी से आकाश में वापस सम्मिलित नहीं हो पाती, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट होस्टली कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट डिबेट ऑफ द आवर टाइम्स। जितना जलवायु में परिवर्तन आया है वो वातावरण के अंदर आज डिबेट की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वाद विवाद का विषय है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट्स मेल्ट एंटायरली। यदि अंटार्कटिका की सारी परत, वेस्ट अंटार्कटिका की सारी परतें अगर पिघल जाए, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड, तो गल्फ स्ट्रीम की महासागर की धारा है वो प्रभावित होगी, विचलित हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नाउ इट, जिस संसार को हम जानते हैं वो संसार का नाश हो जाएगा। मे बी हो भी सकता है, मे बी नॉट, और नहीं भी हो सकता, आइदर वे। दूसरा जो तरीका, अंटार्कटिका इज द क्यूरिशियल एलिमेंट्स इन द डिबेट। अंटार्कटिका है वो आज का सबसे महत्वपूर्ण वाद विवाद का तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये एकमात्र एक स्थान है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ मनुष्य अभी तक पोषित नहीं हुआ है। एंड देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रेस्पेक्ट्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स in its ice core 500,000 years old carbon records trapped in its layer of the ice। लेकिन सम्मान के रूप में अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी परतों में जो बर्फ की परतें हैं, इसमें लगभग 500,000 ईयर्स के ओल्ड का पुराने कार्बन के रिकॉर्ड इसमें लिपटे हुए उनकी परतों में पड़े हुए हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी, अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन, जांचना चाहते हैं द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम पृथ्वी के पास्ट को जानना चाहते हैं, भूतकाल को, वर्तमान काल को और फ्यूचर को जानना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका है एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां हम जाके और पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम का नाम है, द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, इस प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है। आई वॉज वर्किंग with only Illy Soleski aim to do exactly this by taking high school students to the end of the earth of the world and providing them with empowering educational opportunity। स्टूडेंट ऑन आइस ये जो प्रोग्राम है अंटार्कटिका पर जाने का, ये कह रहा है जिस पर मैं काम कर रहा था सोलेस्की पे, और मेरा जो मुख्य लक्ष्य था
वो 10वीं के विद्यार्थियों को, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को दुनिया के अंतिम छोर पर ले जाना और वहाँ जाके एजुकेशन की कई प्रकार के अवसर उपलब्ध करवाना, विच विल हेल्प देम, जो आगे उसकी मदद करेगी, फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह के प्रति एक नई सोच पैदा करेगी, एक नया सम्मान पैदा करेगी। इट इज़ बीन इन द ऑपरेशन फॉर 6 ईयर नाउ। जो ये यात्रा थी, ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, ये 6 साल के लिए था, हेडेड बाय कनाडियन जियोफ ग्रीन, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कनाडियन जियोफ ग्रीन कर रहे थे। वो गॉट टायर्ड ऑफ द कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड, वो क्या है कि अपने कार्यों से थक गए थे और सेवानिवृत्त हो गए थे। रीच क्यूरियोसिटी सिंकर, वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ढूंढने में या खोज करने में ज़्यादा रुचि रखते थे। वो कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, और वो भी कम संसाधनों से इन चीज़ों को खोजना चाहते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है, ही वो ऑफर करते हैं द फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को, ऑफ द पॉलिसी मेकर, जो आने वाले नीति निर्माता है, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन को एक बदलने वाला अनुभव देना चाहते हैं। एट एन एज व्हेन दे आर रेडी, जब वो तैयार होते हैं। दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, उनको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, लर्न सीखने की क्षमता रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज, ये प्रोग्राम है वो सफल रहा, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी द इफेक्टेड बाई इट। ये असंभव था कि साउथ पोल के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास जाना और बिना प्रभावित हुए जाना, ये असंभव था। इट इज ईजी टू बी ब्लेस about the polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। जब हम हमारे पृथ्वी पर, हमारे ग्रह पर आरामदायक स्थिति में बैठकर सोचते हैं देशांतर और अक्षांश के बारे में, इन ध्रुवों की बर्फ को पिघलते हुए देखते हैं या सोचते हैं, बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रेटिंग एंड आइस स्लेव कोलेस्पिंग, लेकिन तब तुम वहाँ जाके अगर उन ग्लेशियरों को पिघलते हुए देखते हैं, उन बर्फ की परतों को शरण होते हुए देखते हैं, तो यू बिगेन टू रियलाइज, तो आप रियलाइज करना महसूस करने लगते हैं, दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज ए वेरी रियल। वहाँ जाके जब हम बर्फ को इतना पिघलते हुए देखते हैं तो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का कितना खतरा है। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम्स, लेक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, अंटार्कटिका में हम साधारण रूप से देखते हैं वहाँ के सिंपल इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो तो सामान्य है। लेक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, लेकिन जैव विविधताएं हैं वहाँ। इज द परफेक्ट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान है टू स्टडी, अध्ययन करने का। हाउ लिटिल चेंजेज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, किस तरह से छोटे छोटे बदलाव है वो आगे जाके वातावरण में बड़ा बदलाव लाते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो एक छोटी सी समुद्री घास है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। दीज ग्रास ऑफ द सी, ये जो समुद्री घास है, देट नरिश, ये लालन पालन करती है एंड सस्टेन बनाए रखती है द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, संपूर्ण दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को बनाए रखती है। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट, या एक कोशिका के पौधे होते हैं, यूज द सन एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी को उपयोग में लेते हैं, टू द एसिमुलेटेड कार्बन, जो कार्बन को पचा लेते हैं, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इज दैट वंड्रियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रक्रिया को आगे जाके फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। साइंटिस्ट वार्न, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, दैट ए फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, आगे जाके ओजोन की परत के शरण के लिए, हास के लिए भी चेतावनी देते हैं। विल इफेक्ट, जो प्रभावित करेगी द एक्टिविटी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है,
इसकी उसको प्रभावित करेगी। विच इज टर्न विल इफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल, सभी प्रकार के जीवों को प्रभावित करेगी। मेरीन एनिमल्स, जिसमें समुद्री जीव भी होंगे, बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र में आसपास में रहने वाले पक्षी भी प्रभावित होंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पृथ्वी पर कार्बन का साइकिल भी प्रभावित होगा। इन द पेरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, अगर हमें इनको व्यवस्थित बनाए रखना है तो छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू द प्लेस, तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। वॉक ऑन द ओशन, समुद्र पर चलना। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ द सच एम्पीफेनिक, मेरा जो समुद्र अंटार्कटिका पर जो चलने का अनुभव है वो एक उत्तेजना से भरा हुआ है। बट द बेस्ट occurred जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ। हम थोड़े समय के लिए अंटार्कटिक केंद्र पर जो 65.55 डिग्री पर साउथ में था, द सोलेस्की हैड मैनेज्ड टू द वेज हरसेल्फ इनटू ए थिंक वाइट स्ट्रेच ऑफ द आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टेडपोल आइसलैंड। हमारा जहाज है वो बर्फ में पेनिनसुला और टेडपोल आइसलैंड के बीच में फंस गया था। विच वाज प्रिवेंटिंग अस, जो हमें आगे जाने से रोक रहा था, फ्रॉम द गोइंग एनी फर्दर, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। द कैप्टन डिसाइडेड, उस समय कैप्टन ने निश्चय किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड we were all instructed to climb down and gangplank and walk on the ocean। तो हम सब लोगों को निर्देश दिया गया था कि हमें जो समुद्री जहाज होते हैं उस जहाज का जो ऊपर का हिस्सा होता है गैंगप्लैंक, उस पर चलने के लिए, लटकने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए कहा गया था, क्योंकि हम क्या था समुद्र में चल रहे थे। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम लोग टोटल 52 लोग थे, किटेड आउट इन द cortex and the glare, walking on the stark whiteness and the seem to spread out forever। हम बर्फीले समुद्र पर चल रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था हमारे चारों तरफ केवल और केवल बर्फ, सफ़ेद बर्फ का परत फैली हुई है। अंडर बीनीथ आवर फीट वाज मीटर थिंक आइस पैक, जब हम जहाज को वापस मोड़ने के लिए धक्का दे रहे थे उस समय हमारे जो पैर है वो आइस पैक में, आइस की परतों में धस गए थे। एंड अंडर बीनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ द लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर, और हमने ये भी महसूस किया था कि 180 मीटर नीचे भी जीव जंतु है वो सांस लेते हैं, खारे पानी में भी। इन द पेरिफेरी crab eaters seals were stretching and sunning themselves on the ice floes, much like stray dogs will do under the shade of the banyan trees। वहाँ पर crab eater नाम की जो सील नाम का जो जंतु था समुद्री, वो क्या था कि सूर्य की धूप में बर्फ़ के शिला पर फैला हुआ आराम कर रहा था। जिस तरह से जो आवारा कुत्ते होते हैं वो गर्मी के समय बरगद के पेड़ के छाया नीचे सुस्ताते रहते हैं, उसी तरह से सील भी क्या था आराम कर रही थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ द रिलेवेशंस, एवरीथिंग डज इंडीड द कनेक्टेड, सारी चीज़ें एक दूसरे से भिन्न नहीं थी, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 time zone, 6 checkpoints, 3 bodies of the water and many ecospheres. Later I was still wondering about the beauty of the balance in play on our planets। हम 9 समय के चक्रों को पार करके गए थे, 6 चेक पॉइंट्स को पार करके गए थे, 3 बॉडीज ऑफ द वाटर, 3 पानी के जलप्रपात और कई प्रकार के जैव विविधताओं को पार करते हुए वहाँ गए थे। और सबसे जो हमें आश्चर्य जो प्रकट हुआ था वहाँ की सुंदरता को देखकर, जो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी हमारे ग्रह के लिए। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम्स द वार्मर प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, क्या होगा यदि अंटार्कटिका गर्म स्थान होता तो। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स एंड मेमाउथ्स एंड वुली राइनोस।
एक कैसा समय रहा होगा, हम भी क्या होता डायनासोर के युग में चले जाते, या बहुत बड़े बड़े मेमाउथ का अर्थ होता मोटे हाथी, जंगली हाथी, और वूली राइनोस का मतलब होता जंगली गेंडे का कैसा युग रहा होगा, इतने बड़े बड़े जीव जंतु रहे होंगे। वो इज टू से, कौन ये कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन हम लोगों ने वहाँ 2 सप्ताह बिताया विद ए बंच ऑफ द टीनेजर, और वो भी कौन से थे, छोटी उम्र के बच्चे थे। वो स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जो आदर्शता रखते हैं अपनी पृथ्वी को, अपने संसार को बचाने की। ऑल आई कैन से, हम सभी लोग और मैं भी कह सकता हूँ, इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन द मिलियन ईयर्स, के बहुत सालों पहले, मिलियन ईयर्स पहले ये कैसे घटित हुआ। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक, क्योंकि एक एक दिन भी बहुत बड़ा अंतर ला देता है। टिसानी दोषी के द्वारा रिटर्न है, ये एक जर्नी है जो अंतिम छोर पे, जो हमारा सबसे ठंडा महाद्वीप है, उसकी यात्रा की थी। ग्लोसरी को आपको रिटर्न करना है एक्टिविटी में। फर्स्ट कंप्रेशन ट्रू फॉल्स वाले हैं। सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द अबाउट 10 to 20 वर्ड्स। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एक समुद्री घास है जो आसपास के जीव जंतु और जो ओशियन या मेरीन एनिमल्स होते हैं उनका लालन पालन सस्टेन करते हैं, बनाए रखते हैं। हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखक के अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि भारत है वो अंटार्कटिका से टूटकर एशिया में जा मिला और ज़्यादा दबाव आने से आगे से क्रस्ट हो गया और हिमालय का फॉर्म हो गया। व्हाट डज द ऑथर्स कंपेयर स्ट्रेचिंग एंड रनिंग ऑफ द क्रेब ईटर सील? सील की तुलना है वो किससे की गई है? एक स्ट्रे डॉग से की गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। Why is the phytoplankton necessary for the survival of the biodiversity in the Antarctica? अंटार्कटिका की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए फाइटोप्लैंक्टन अनिवार्य क्यों है? ये खाद्य श्रृंखला को पूरा करती है। What was the author's first reaction on the reaching Antarctica? पहले पहुंचने के बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ था? उतना उन्होंने विशाल बर्फ की परतों को, दूर दूर तक ब्लू होरिजन को फैला हुआ देखकर आश्चर्यचकित हुआ। Which program was the author a part of his expedition to the Antarctica? अंटार्कटिका जाने का जो प्रोग्राम था वो उसके रिसर्च का एक हिस्सा था। वो कौन सा प्रोग्राम था? स्टूडेंट ऑन आइस। वाई वाज द प्रोग्राम सक्सेसफुल? क्यों सफल हुआ था? क्योंकि लेखक है वो हाई स्कूल के स्टूडेंट को वहाँ लेके गए थे जो इस समय किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व करने की क्षमता रखते हैं, लर्न करने की क्षमता रखते हैं और इम्पोर्टेंटली एक्ट कार्य करने की क्षमता रखते हैं। डी भी आपको रिटर्न करने 60 to 80 वर्ड्स। थैंक यू।